हेलो दोस्तों, हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से। और आपको बता दूं कि आपके लगातार रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं। 16 मार्च से लेके 27 मार्च तक आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर है। तो आपको लगातार आपके रेलवे इतने अच्छे से एग्जाम करा रही है। ऐसे तो रेलवे ने तो पहले कभी नहीं किया, और एसएससी भी इतनी फास्ट एग्जाम नहीं कराती। लगातार बैक टू बैक आपके पेपर लगे हुए हैं। जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अपनी जिसकी तैयारी अच्छी है वही इस टाइम अच्छे से 6 महीने के अंदर सिलेक्शन लेके अपना निकल रहा है। और 2024 से लगातार रेलवे ने इतनी बेहतरीन तरीके से काम किया है कि बैक टू बैक आपकी अगर तैयारी है तो आप ये नहीं कि एक एग्जाम खराब होने के बाद उदास हो जाए कि अब तो मेरा कुछ नहीं हुआ, अब क्या करूं, अब आगे वैकेंसी नहीं है। आपको वही सेम वैकेंसी दोबारा मिल जाती है। वैकेंसी कम आ रही है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लगातार आपको वैकेंसी मिल रही है तो उससे आपको लगातार बहुत फायदा मिल रहा है कि आप एक गलती शुरुआत में कर देते हैं तो बाद में वही गलती ना दोहराएं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने एएलपी का अभी 2025 का जो वैकेंसी थी 2026 में अभी पेपर हुआ है, तो आपने देखा है कि पेपर किस लेवल का आया था, टाइम मैनेजमेंट की कितनी दिक्कत हुई थी। और इसीलिए आपको बता दूं, हर सक्सेसफुल स्टूडेंट से आप पूछोगे तो आपकी सबसे ज्यादा आपके जो सक्सेस होने में आपका रोल किस चीज का रहा, तो आपको बता देंगे कि सबसे ज्यादा रोल आप उनकी मेहनत में मॉक टेस्ट का रहा। तो आपको बता दूं, अभी टेक्स्ट बुक पर सबसे बड़ी सेल चल रही है, रंग वर्षे सेल चल रही है। और रंग वर्षे सेल में आप ईयरली पास प्रो को 349 रुपए में आप खरीद सकते हैं। 3 मार्च से लेकर 4 मार्च तक ये सेल चलेगी। और इसमें मेरा कूपन कोड यूज करके NBBS यूज करके आप 12% के डिस्काउंट के साथ इसको खरीद सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के खरीद लें। इस पर 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट हैं, एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट भी मिलेंगे, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट फॉर ऑल टेस्ट मिलेंगे। और इसमें लगातार आपको री अटेम्प्ट देने को मिल जाता है और अपनी बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलता है। आपको कमजोर टॉपिक जो होते हैं आपको उनको सुधारने का मौका मिलता है। तो आप इसलिए मॉक टेस्ट के बिना कोई भी पेपर देने न जाएं। आप 10 से 12 मॉक टेस्ट पेपर से पहले जरूर लगा के जाएं। और मैं कहूंगा लगातार आप अपनी तैयारी के बाद एक बार सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद लगातार मॉक टेस्ट देते रहें, जिससे कि आपको अपनी जो है टाइम मैनेजमेंट पे पकड़ हो जाए। और दूसरी बात, जो स्लिम मिस्टेक आप करते रहते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जोड़ घटाए में या रेशियो वगैरह में, जो गलतियां हो जाती हैं वो यहाँ पर ही हो, आपकी गलती एग्जाम में ना हो। ऐसी गलतियां मैंने भी काफी करी हैं और लगातार हर स्टूडेंट के साथ ये गलतियां होती रहती हैं। तो आप वो गलती एग्जाम में ना दोहराएं, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पॉइंटों में ही कट ऑफ से आप रह जाते हैं तो बाद में बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये गलती बार बार ना दोहराएं। बिना मॉक टेस्ट के कोई भी पेपर देने न जाएं। लेटेस्ट सभी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पर आपको मिल जाएंगे। 2024-25 में जितने एग्जाम हुए रेलवे के, तो उनके लगातार सेक्शनल मॉक लगा के जाएं। और अभी आपको जो एग्जाम हुए हैं रेलवे ग्रुप डी का, उसमें आपको साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे और करंट अफेयर के 2020 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उन क्वेश्चनों को करंट अफेयर के रिवीजन करके जाएं, जो लेटेस्ट अभी 2025 की सभी करंट अफेयर पूछी गई है। वहां से आपको रेलवे एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल में आपको काफी क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे और आपको उनसे बहुत ज्यादा लाभ होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन पे पीवाईक्यू पे हमेशा काम करना चाहिए। आप ये गलती कर देते हैं, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो एसएससी के क्वेश्चन लगाता है, रेलवे की तैयारी कर रहा है तो यूपी पुलिस एसआई के क्वेश्चन लगा लेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले पीवाईक्यू पे पकड़ बनानी है, उसके बाद अगर पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको और अदर एग्जाम के क्वेश्चन लगाने। सबसे पहले आप पीवाईक्यू को पकड़ बनाए। और पीवाईक्यू से कोई भी पेपर बाहर नहीं जाता, पीवाईक्यू से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन वैल्यू चेंज होकर के वहीं से वहीं घूमते रहते हैं। और ऐसा आज 2024-25 में रेलवे के हर एग्जाम में हुआ है। तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यू पे पकड़ बनानी है। और मैं लगातार आपसे कहता रहता हूं कि यूट्यूब पे जितनी भी क्लास चलती है, मैराथन चलती है, वो सब पीवाईक्यू की चलती हैं। आपको 6-6 घंटे 12-12 घंटे वहां पर खराब नहीं करने। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, मैथ की, रीजनिंग की, और रिवीजन बार बार करना है आपको एक सब्जेक्ट का। जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप ये लगातार करते रहे तो आप 6 महीने में कोई सी भी जॉब लेने के लिए तैयार हो जाओगे। और आप ऐसा नहीं एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है फिर कोई भी एग्जाम देना, छोटी मोटी गलती से एक बार एग्जाम में रह जाओगे, 2 बार रह जाओगे, आप ऐसा नहीं कि लगातार उस एग्जाम में रह जाओगे। तो आप ऐसी गलती ना करें। अपना एक बार तैयारी करके मॉक टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। और लगातार मॉक टेस्ट तो मैं कहता हूं कि लगातार ही देते रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट से बहुत फायदा होता है। जो कि वहां पर जो प्रेशर होता है, जो एग्जाम में बैठते होते हैं, जब सिस्टम खुलता है तो कपकपी सी छूटने लगती है, बॉडी गर्म हो जाती है, ये सब आप फील कर पाते हैं। और एकदम माइंड एकदम हैंग सा हो जाता है, काम नहीं करता जब क्वेश्चन खोलते हैं। और पहला ही क्वेश्चन अगर इतना
कैलकुलेटिव आ जाए और हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपका पूरा पेपर खराब हुआ चला जाता है। तो आपको वहां पर ऐसा फील नहीं होगा। क्वेश्चन छोड़ने की आपके अंदर कला होनी चाहिए, स्किप करके आगे बढ़ने की कला होनी चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के काफी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप उन पर टाइम खराब कर देते हैं, बाद में पता चलता है आपका पेपर ही छूट गया, क्योंकि एंड में तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे। ऐसा ही एएलपी के अभी एग्जाम जो हुआ उसमें हुआ था। तो आप उन गलतियों को यही करें, मॉक टेस्ट में करें। कभी भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उनको नंबर के लिए न दिया करें कि मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। आप ये देखें कि मेरा कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का गलत हो रहा है, बार बार उसका रिवीजन करें फिर मॉक दें। आप ये ना सोचें चाहे आपके 20 ही नंबर क्यों नहीं आ रहे 100 में से, लेकिन लगातार मॉक देते रहे। नंबर के लिए मॉक ना दें, अपनी गलती सुधारने के लिए लगातार मॉक दें। जिस दिन आपने अपने जहन के अंदर ये बात उतार ली कि मुझे नंबर के लिए मॉक नहीं देना, अपनी गलती सुधारने के लिए मॉक देना, टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो टाइम को सही करने के लिए मुझे कि सही टाइम में मैं अपने पेपर को कर पाऊं, उसके लिए आपको पेपर देना है। आप जिस दिन इस बात को सीख गए तो आप कोई भी एग्जाम चुटकियों में क्लियर कर लोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और यूट्यूब पे फालतू का टाइम खराब ना करें, यारी दोस्ती में अपना टाइम खराब ना करें। किसी के ताने वाने जो भी मिलते हैं आप उन पे सब पे इग्नोर करें। डिमोटिवेट स्टूडेंट जो भी आपके दोस्त होते हैं उनसे दूर रहें। और अपने इस टाइम जो त्योहार है होली में काफी 4 से 5 दिन आप बिगाड़ोगे, जबकि आपका 16 मार्च से आपका पेपर लगा हुआ है एनटीपीसी का। तो ये गलती ना करें। ये त्योहार लगातार हर साल आते रहते हैं, हर साल आपको ये सब त्योहार मिलेंगे, हर साल रिश्तेदार दोस्त वो सब मिलेंगे, लेकिन आपका एग्जाम जो है, आपकी जो एज है ये वापस लौट के नहीं आएगी। और आपके जो एग्जाम है ये जो मिल रहे हैं इस टाइम, ये आपको फिर से देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी टाइम है, मौका है कि इस त्योहार जैसे जितने भी फेस्टिवल आते रहते हैं आप उन पर टाइम खराब करते हैं। एक एक घंटे की बहुत वैल्यू है, एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू है। आप इस कीमती टाइम को ना बिगाड़ें। इसलिए अच्छे से टेक्स्ट बुक से पास प्रो खरीद करके वहां पर लगातार मॉक दें। आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना ही चाहिए, क्योंकि उससे मॉक टेस्ट लगा करके बहुत सुधार होता है। और मैं लगातार आपसे लगातार वीडियो बना करके गाइडेंस देता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूं। क्योंकि आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं, क्योंकि वो गलतियां हमने करी हैं, हमने फील किया है, हर स्टूडेंट को हम देखते हैं। तो वो आप ना करें। मेरी कुछ चंद बातों को सुन करके अपने आप में सुधार लाएं और अपना बुक से रिवीजन करें। जितना हो सके मैथ का, रीजनिंग का खुद से प्रैक्टिस करें। आप आंख खोल करके मोबाइल को सामने रख करके किसी भी टीचर की वीडियो लगातार देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, तो उससे आप कभी भी मैथ नहीं सीख सकते जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे, खुद से गलतियां नहीं करोगे, खुद से कोशिश नहीं करोगे। उसको देख देख करके ही सॉल्व करो क्वेश्चन को। चाहे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चाहे 10 बार देख के सॉल्व करो। एक ना एक दिन वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने लग जाओगे। ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको खुद करने लग जाओगे। 20 से 25 टाइप के ही क्वेश्चन हर चैप्टर में बनते हैं अर्थमेटिक में। उन क्वेश्चनों को बार बार करोगे तो वो क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। और कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसको चुटकियों में उड़ा दोगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। आप सोचते हैं कि टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं फुल में फुल मार्क्स कैसे ले आते हैं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन से वो कितनी बार गुजर चुके होते हैं, कितने मॉक लगाए होते हैं। तो वो गलती वहां पर नहीं करते। क्वेश्चन को देखते हैं और देखते ही आधे क्वेश्चन को तो वो मन में ही सॉल्व कर लेते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कुछ ही एंड के पॉइंट वो लिखते हैं और क्वेश्चन को धैर्य से नहीं सॉल्व करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो वही कला आपके अंदर आ जाएगी। उनकी तरह आप मेहनत करिए, उनकी तरह आप मेहनत करते करते टाइम दीजिए। जितना वो सब्जेक्ट पे टाइम देते हैं, जिस टॉपिक पे टाइम देते हैं, अपनी गलतियों पर काम करिए, आप भी उनकी तरह ही बन जाओगे। क्योंकि किसी की मेहनत पर शक नहीं करना चाहिए। जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट, जितने भी सेलेक्ट होते हैं वो अपनी मेहनत से होते हैं, और कितनी मेहनत उन्होंने करी है वो वही जानते हैं। क्योंकि इस दौर में इतना तगड़ा कंपटीशन है कि एक एक नंबर की लड़ाई है, इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती हैं। क्योंकि जो सेलेक्ट हो रहा है उस स्टूडेंट की मेहनत क्या है आप सोच भी नहीं सकते। उसने कितने त्योहार, कितनी शादी, कितने फेस्टिवल वगैरह कितने इग्नोर करे हैं, और कितना वो एक बंद कमरे में रह करके कितनी मेहनत करी है उसने। उस बात को आप नहीं समझ पाओगे जिस दिन आप सेलेक्ट होगे। दिन रात मेहनत करने के बाद उसको फील जब कर पाओगे। तो किसी की सक्सेसफुल जो लाइफ होती है, कोई सेलेक्ट हो जाता है तो उस पर शक ना करा करें कि वो कैसे सेलेक्ट हो गया, उसमें कैसे ही इतना दिमाग है, कैसे कर लेता है। उसकी मेहनत को देखा करें कि उसने कितनी मेहनत करी थी, और वही आप करोगे तो आप भी सेलेक्ट होगे एक दिन, और आप भी अपने परिवार के लिए अच्छे से खुशी दे पाओगे। और अपने जो जो त्योहार हैं, जितने भी होली है, दिवाली है, ये भी अच्छे से बना पाओगे। आपको कभी भी बुरा सा फील नहीं होगा कि पैसे की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। तो आप अच्छे से लगातार मेहनत करें। और ये टाइम बहुत कीमती है, इस टाइम को बिगाड़े ना। किसी भी यारी दोस्ती में, किसी भी फेस्टिवल वगैरह में
ना ही किसी भी शादी प्रोग्राम वगैरह में कहीं भी जाकर के अपने इस कीमती टाइम को खराब ना करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपने त्योहार को दिल्ली में ही बना रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। 1-2 घंटे इधर उधर लाइब्रेरी बंद रहेगी एक दिन के लिए, तो तब भी वो रूम में पढ़ रहे होते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, आप जहाँ भी हैं, अपने घर पर हैं, कहीं भी हैं, आप भी अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें, कहीं भी 1 घंटे का भी स्किप ना करें। डेली के डेली लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। वरना आपने 10-12 दिन भी कभी गैप कर दिया, 4-5 दिन कर दिया, तो आपको एक नया सा फील होता है कि मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ। वो हर स्टूडेंट के साथ होता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए लगातार मेहनत करते रहें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।